हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पांचवा चैप्टर, जो कि है आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। ये पांचवा चैप्टर है जिसमें बिहार के प्रीवियस में जो भी एग्जाम हुए हैं सबका कंपाइलेशन है। जितने भी क्वेश्चन है बिहार के प्रीवियस में पूछे गए हैं मैथ के, उनका कंपाइलेशन है। तो इसके पहले 4 चैप्टर करवाया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी दिया हुआ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आज है 5वां चैप्टर। हर एक दिन में एक चैप्टर करवाया जा रहा है। चलिए, इतना जूम तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। कितना था? 1:3। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? देखिए, 10 वर्ष पूर्व क्या था? 1:3। इसको एक थिकनेस, ठीक है, 1:3 था। अभी क्या है? ये 10 वर्ष पहले का बोल रहा है ना। अब से 5 वर्ष बाद ये क्या हो गया? 2:3। ये 2:3, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह सब में x लगा सकते हैं, आपको समझने में जो भी आसानी हो। दोनों तरीका से मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में 1 और 3 में 2 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है? 2 का। ये 2 और 3 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का डिफरेंस लाने के लिए गुने 2 कर देंगे। अब कितना आ गया? ऊपर 1:3 और नीचे 4:6। यहाँ पे देखिए डिफरेंस सब सेम है। 1 से 4 में कितना का डिफरेंस है? 3 का। 3 से 6 में कितना का डिफरेंस है? 3 का। ये डिफरेंस कितने साल में आया? 10 वर्ष पहले का ये था, ये और ये। और अब क्या है? अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद ये है। मतलब टोटल 15 साल का गैप है इसमें और इसमें। इसमें और इसमें कितना साल का गैप है? 15 साल का। इसमें और इसमें भी कितना गैप है? 15 साल का। ये 15 साल का रेशियो कितना बढ़ रहा है? 3 में। 3 का वैल्यू है 15। 1 का रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का वैल्यू होगा 5। पूछ क्या रहा है? वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। ये क्या है? 10 वर्ष पहले का आयु का है ना उनका। तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले 5 और इसका 15, है ना। 5 रेशियो का पूछ रहा है, तो 5 और 15 प्लस 10, 10 साल दोनों में जोड़ देते हैं। प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये 15, ये 25। यही रेशियो पूछ रहा था। ओके, मतलब 3:5। अब देखिए, मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगेगा यार इतना लंबा। नहीं, बहुत सिंपल है। आप सीधा करते जाइए कैलकुलेशन, आपको समझ में आते जाएगा। अगर आप यहाँ पे x लेके चलते, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 1 था ना। अगर आप इसी के जगह क्या करते, सबको x लेके चलते हैं ना, मतलब x:3x लेते हैं। देखिए क्या होता है डिफरेंस, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरे में कितना लेते हैं? 2x और 3x। ओके, यहाँ पे कितना x का? 2x का डिफरेंस है। यहाँ पे 2x का है और यहाँ पे 1x का है ना। 2x और 3x में यहाँ गुने 2 करते हैं, कितना जाता? ऊपर में x:3x, नीचे में 4x:6x। डिफरेंस कितना है? 3x। ये 3x कितने साल में आया? 15 साल में आया ये 3x। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू 5 हो गया। तो 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:15। मतलब इसका 5 था, इसका 15। दोनों 10-10 वर्ष बाद वर्तमान आयु में आया होगा, तो +10 कितना हो गया? 15:25। देखिए डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस कुछ नहीं आया। डिफरेंस बस ये आया कि जो एक रेशियो में बता रहा था ना, कि ये 1:5 है, बस यहाँ पे क्या आ गया? ये x=5 आ गया। तो हो सकता है आपको 1:5 ये कंफ्यूजन हो, तो आप x लिख के बना सकते हो। ओके, जैसे ही बना बन जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी। अगर पुत्र की उम्र 1 है, मतलब मान लेते हैं x है, x से ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x, 5 गुनी है। लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्र की उम्र की दुगनी। तो यहाँ भी ले लेते हैं x और
कितना होगा, दुगनी हो जा रही है ना, तो x और 2x, ये रेशियो आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये x का वैल्यू सेम है। अगर अनुपात में इधर भी x लगा, इधर भी x लगा, इधर भी x लगा, उससे कोई मतलब है, कट जाएगा, आ जाएगा वही सेम। यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस है, 4 का, यहाँ पे 1 का, इसमें भी 4 का डिफरेंस लाएंगे तब तो आसान होगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे, गुने 4 करेंगे। अब कितना आ गया, x 5x और नीचे 4x और 8x, दोगुनी रह जाएगी। हाँ ये ठीक है। ये कितना का अंतर है, 3 बढ़ रहा है, इसमें भी देखिए कितना बढ़ रहा है, 3x बढ़ रहा है, इसमें भी 3x बढ़ रहा है। ये 3x कितने साल में बढ़ रहा है, ये 15 साल में बढ़ रहा है। आपको ये देखना है ना कि इधर जो वैल्यू बढ़ रहा है 3x, इधर भी 3x हो, इसीलिए हम लोग 4 गुना नीचे करते हैं ना, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आए, क्योंकि दोनों 15 वर्ष बाद बढ़ रहा है ना। 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5। अब क्या पूछ रहा है, पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र यही है ना, 5x, 5 5x बराबर 5 गुने 5, कितना साल, 25 वर्ष। क्लियर, वर्ष, सिंपल है ना। चलिए, वही क्वेश्चन में खत्म हो गया, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। एक ही वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं एक ही वर्तमान आयु क्या है, x है, क्या है, x। 2 वर्ष पहले उसकी एज क्या रही होगी, x-2, उसका व्युत्क्रम बोल रहा है, तो मतलब 1/x-2। 2 वर्ष पहले x-2 हो रही होगी, लेकिन उसका व्युत्क्रम बोला तो 1/x-2 करेंगे। ओके, प्लस, और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, वो x+2 होगा, उसको भी बटे में कर लेंगे, यही बोल रहा है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले क्या होगा, x-2, और ये 2 वर्ष बाद क्या होगा, x+2, उन दोनों का व्युत्क्रम का योग बोल रहा है, बराबर कितना बोल रहा है, 2/3। सॉल्व कर देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, x² - 4, ऊपर इधर x+2 प्लस x-2, समझ रहे हैं ये कैसे हो रहा है, 2/3, ये -2, ये +2 कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 2x 6x, ये 3 इधर ले जाकर गुना कर दें, ये x 2x हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, 2x² - 8, मतलब इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, 3x बराबर x² - 4, x² - 3x - 4 बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं, x² - 4x -1 -4 सॉरी +1x -4 = 0। x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x - 4, फिर +1 कॉमन लीजिए, x - 4 बराबर 0। x क्या आ जाएगा, x बराबर 4 और -1 तो होगा नहीं, क्या आ जाएगा, सिर्फ x बराबर 4। तो a की वर्तमान आयु क्या है, 4 वर्ष, वही तो x है। चलिए 3 नंबर तक हो गया। या 5 नंबर देखिए, समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। आनंद की वर्तमान आयु क्या है, अभी क्या है, 5x 4x, या फिर 5-4 भी मान सकते हैं, जैसे मानिए अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 11x और 9x, इनका अंतर कितना है, 2, इनका अंतर 1, क्या करेंगे, अब की ऊपर गुना करेंगे 2 से, कितना होगा, 10x अनुपात 8x, नीचे 11x अनुपात 9x, डिफरेंस कितना है, देखिए इधर x का, इधर भी x का ही होना चाहिए, x बराबर कितना है, ये 3 साल है ना, 3 ही बोल रहा है ना, 3 वर्ष बाद। आनंद की वर्तमान आयु, आनंद की वर्तमान आयु कौन सी है, आनंद का ये है ना 8x वाला, तो 8 गुने आनंद, आनंद लिख देते हैं ना, आनंद बराबर 8x बराबर 8 गुने 3, 24 वर्ष। ओके, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए,
एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। कितना है? 3 गुना ज्यादा। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। देखिए फिर बन जाएगा, पिता की उम्र x है, पुत्र की उम्र आयु से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है कि 3 गुना है? 3 गुना है, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, 3 गुना ये लिखा हुआ है। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना होगा? 2.5 गुना इसका 5x। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 2 का। अब क्या करेंगे? अब तो दोनों अलग अलग डिफरेंस है, एक तो है नहीं, तो यहाँ पे गुना करेंगे 3, यहाँ पे गुना करेंगे 2। अब कितना होगा? 3x अनुपात 9x बटे 4x अनुपात 10x। कितना का डिफरेंस है? x का। यहाँ भी देखिए कितना का डिफरेंस है? x का। ये x बराबर क्या है? ये x बराबर 7 साल दिया हुआ है। दिया हुआ है, सॉरी 7 नहीं दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये तो 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की कितना गुना हो जाएगी पूछ रहा है। ये 8 दिया हुआ है। अब किसका निकालेंगे? दोनों का वर्तमान उम्र निकाल देते हैं। वर्तमान उम्र क्या है? ये है, ये और ये, मतलब अरे पुत्र, पुत्र का कितना होगा? 3x बराबर 24। पिता, पिता का कितना हो जाएगा? 9x बराबर 72। 7 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 वर्ष बाद हो जाएगा 24 प्लस 7, और इसमें 72 प्लस 7, इसमें कितना हो जाएगा? 24 7 31, अब 72 7 79। कितना हो गया? सतत पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितना गुना हो जाएगी पूछ रहा है ना। पुत्र के उम्र का, तो पुत्र के उम्र का a गुना बराबर पिता की उम्र, ऐसे लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 79/31 आंसर। ओके, आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते नीचे आंसर है कि नहीं सही। 79/31। क्लियर। चलिए 30 नंबर देखते हैं, सॉरी हाँ, कितना नंबर है? 6 नंबर। इसको और ऊपर ले जाए। एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता, माता व उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। बेटी की आयु कितनी है? पिता का P प्लस माता का M बराबर औसत आयु 36 वर्ष, तो आयु क्या हो जाएगी? 36। इस तरह से लिखते हैं ना, पिता प्लस माता बटे 2 बराबर 36 साल। तो P प्लस M कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। पिता और माता की आयु 72 वर्ष। अब क्या बोला? पिता, माता व इनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। पिता प्लस माता प्लस बेटी बटे एवरेज निकालने के लिए बटे 3 बराबर 28। तो पिता प्लस माता प्लस बेटी बराबर कितना हो जाएगा? 84। पिता प्लस माता दिया हुआ है 72, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 72 प्लस बेटी बराबर 84। बेटी कितना हो जाएगा? 84। 72 जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12। बेटी की आयु कितनी है? 12 साल। आंसर भी दूसरे पेज में दिया होता है ना, बी बराबर 12 वर्ष। निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया है। मृत्यु के समय एक व्यक्ति मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। मृत्यु के समय, अरे हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1900 में उसकी उम्र क्या थी? मान लेते हैं 1900 में उसकी उम्र क्या थी? एक्स थी, ठीक है। उसके जन्म का वर्ष क्या हो जाएगा? 1900 में उसकी उम्र क्या थी? मान लेते हैं कि, अरे हाँ, 1900 में इसकी उम्र ये थी, तो उसके जन्म का समय, जन्म मतलब ये मान लेते हैं वर्तमान 1900 के पास, है ना, या 1900 के पास सिर्फ लिख लेते हैं। एक्स था, तो जन्म के समय कितना था? 1900 में एक्स से घटा दीजिए,
ओके, अब क्या बोल रहा है, मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी, मृत्यु के समय, तो मृत्यु के समय कितना था इसका 1/29 भाग, मतलब 29वां भाग। ये क्या था, अरे यार ऐसे नहीं लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे। मृत्यु समय क्या था 1900 माइनस 1/29, यहाँ तक ठीक है। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी। अब ये बोल रहा है पूर्ण वर्षों में है ना, 1900 माइनस एक्स। अब इसको 29 से डिवाइड मारना शुरू कीजिए, पता चल जाएगा क्यों कर रहा है। 1900, 19 × 5 = 45, 145, 19 × 6 = 74 से, है ना, 19 × 6 = 74 से 174, कितना बच गया 6, 16 खत्म 0, 19 × 5 = 45, 19 × 6 = 74 से 19 बचे, देखिए 19 बचे 145, बाकी बच गया 15। ये 1900 से पूरी तरह से कट रहा है, अब कितना बच रहा है यहाँ पे 15, है ना, यहाँ बच रहा है 15 माइनस x/29। ये जो है 29 से कटना चाहिए, कितना से कटना चाहिए 29 से। तो अगर इसके जगह हम लोग ऐसा कोई नंबर ले जिसमें इसको घटाने से कितना आएगा 29 आ जाए, ओके, तो x के जगह क्या लेंगे 44 लीजिए, 44, 15 में से 44 घटेगा तो कितना आएगा 29, तो x बराबर क्या हो जाएगा 44 वर्ष, जो कि उसके मृत्यु के समय उम्र थी। ओके, चलिए 8वां नंबर देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। पिता की उम्र कितनी है 5x, पुत्र की उम्र 2x, दोनों का अंतर कितना है 27, एकदम लाइन बाय लाइन लिख दिया मैंने, ये 5x 2x दोनों का अंतर कितना है 27 वर्ष, ये 3x बराबर 27, x बराबर 9 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। पिता की आयु कितनी थी 5x थी, तो अभी वर्तमान आयु कितनी है 5x, मतलब पिता की आयु बराबर 5x बराबर 9 × 5 = 45। पूछ क्या रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पिता 45 + 6 कितना हो जाएगा 51 वर्ष। ओके, इधर राइट आंसर 8 हो गया। अरे यार हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको लॉक खोल देते हैं। एक पिता, अरे एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना होगी। अभी कितना है 6 गुना, मतलब x/6x है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, बेटे की आयु का 1/4 गुना, मतलब अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x/4x। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, ये 3 का डिफरेंस, ये 5 का डिफरेंस, क्या करेंगे ऊपर 3 से गुना नीचे 5 से गुना, ताकि उनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए इक्वल आ जाए। ऊपर क्या हो जाएगा 3x/18, नीचे 5x/20, कितने का अंतर है 2x। यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे x है ना, यहाँ भी 2x, 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 वर्ष के पश्चात दिया था ना, इतना बराबर 4 साल, x का वैल्यू कितना आ गया 2। पूछ क्या रहा है बेटे और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः, बेटी की आयु कितनी होगी 3x, पिता की आयु 18x, बेटा का 3x बराबर 6 और पिता का 18x बराबर 18 दूनी 36, तो 6 और 36, क्लियर। चलिए 9 हो गया, 10 देखिए, 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से दुगनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए 5 वर्ष पूर्व अमन और मीनू की आयु कितनी थी
मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी, मतलब मीनू की आयु 3x थी, अमन की कितनी थी, x थी। मीनू, ये मीनू है ना, ये मीनू और ये अमन, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से दुगनी होगी। मीनू की आयु दुगनी होगी अमन की आयु से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, देख लीजिए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। क्या करेंगे, यहाँ पे गुने 2 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3x अनुपात x, नीचे 4x अनुपात 2x। देखिए कितना बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, इधर भी x बढ़ रहा है। x बराबर क्या, ये 5 वर्ष पूर्व और अभी 10 वर्ष पश्चात, मतलब 15 साल का डिफरेंस आ रहा है। ये 5 साल पहले का आयु है, ये जो आयु दिया हुआ है कहाँ गया, यहाँ पे। ये 5 वर्ष पहले का है, अभी का नहीं है, और ये 10 वर्ष पश्चात का है, मतलब टोटल डिफरेंस आ रहा है 15 साल का। अब क्या पूछ रहा है, मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु, ये क्या है 3x, ये मीनू का है। मीनू का कितना होगा, 15 45, और अमन का कितना होगा 15। लेकिन ये कब का एज है, ये है 5 वर्ष पूर्व। हमें कब का चाहिए, अभी करंट का चाहिए, मतलब करंट में वर्तमान में कितना होगा, +5 5 कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों का एज 5 5 वर्ष बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है, हाँ तो 50 और 20, मीनू तथा अमन। क्लियर, चलिए 11 देखिए। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी, 4 बहन है ना, मतलब 4b ले लेते हैं। इसका औसत आयु कितना है, 7 वर्ष। 4 बहन बटे 4, ओके, ऐसे नहीं होगा। पता चला आप और कंफ्यूज हो गए। बढ़िया से देखिए, 4 बहन मान लीजिए A+B+C+D है। उनका औसत आयु कितना है, 7 वर्ष। मतलब A+B+C+D कितना दिया हुआ है, 7 28 वर्ष। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। A+B+C+D+M, मतलब माँ की आयु बटे 5। औसत आयु अब कितनी है, 6 वर्ष बढ़ गई, मतलब 7 पहले था, अब कितना हो गया 13। तो अब क्या होगा, A+B+C+D+M बराबर 65। इसका वैल्यू आपको पता है, इसका कितना है 28। तो 28 + M बराबर 65। M कितना हो जाएगा, 28 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 37 वर्ष। ये हो गया ठोस तरीका। डायरेक्ट कैसे बनाए, 4 बहनों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 7 वर्ष। अगर माँ आती और उसका भी एज 7 वर्ष रहता, तब कोई डिफरेंस आता नहीं आता, क्योंकि अगर किसी को जोड़ रहे हैं उसका भी एवरेज, अगर मान लीजिए आप 4 लोग हैं, चारों के पास एवरेज में क्या होता है, चारों के पास अगर 7 7 रुपया, 7 7 रुपया है, पांचवा मैं आया, मेरे पास भी 7 रुपया, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पांचों का औसत आयु, औसत पैसा कितना हो जाएगा, 7 7 रुपया। हो क्या रहा, मेरे आने से 6 वर्ष बढ़ जा रहा है, मतलब कि मेरे आने से आपका जो 7 रुपया का एवरेज था वो 13 रुपया का होने लगा। मतलब 6 6 जो बढ़ रहा है वो सबका बढ़ गया, मतलब 6 5 30, 6 6 रुपया मैंने सबको दिया होगा, तब तो 6 6 24, 6 5 30, सबके पास 6 6 बढ़ रहा है। प्लस 7 जो जरूरी था ये बढ़ा, ये रीजन है ना, 30 रुपया मेरे पास ज्यादा था, सबको 6 6 रुपया बढ़ गया। प्लस 7 भी तो मेरे पास होना चाहिए, एंट्री फी एक तरह से है ना, तो कितना हो रहा है 37 वर्ष। आप इस तरह से आराम से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट तो बना ही रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि अब से 8 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अब से 8 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी, तब वर्तमान आयु है, देख लेते हैं। मान लेते उस व्यक्ति की आयु 12 नंबर है ना, अभी क्या है x, x है वो वर्तमान में। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा, x + 8। अब से 8 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी, अब से 8 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, x - 8 है ना, उसकी दुगनी। क्या हो जाएगा, x + 8 बराबर
2x माइनस 16, x को लेके चले जाएंगे, इस x को लेके चले जाएंगे उधर, तो इधर हो जाएगा x, और वो 16 इधर आएगा, तो 16 8 24 वर्ष। क्लियर। 13 नंबर देखिए। 13, सीता की आयु राम की आयु के दुगने से 8 अधिक है। सीता की आयु, मान लेते सीता की आयु s है, वो राम की आयु के दुगने से 8 अधिक है। राम की आयु क्या है? r। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि n वर्ष बाद सीता की आयु, n वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? s प्लस n, है ना। ये हम क्या माने थे? सीता की आयु माने थे। सीता की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। राम की आयु कितनी है? r प्लस n, क्योंकि वो भी तो n वर्ष बड़ा हो गया। समझ में आया? इंटू 2, उसकी दुगनी होगी। s की जगह क्या लिख सकते हैं? s की जगह ये लिख सकते हैं 2r प्लस 8, तो 2r प्लस 8 बराबर 2, सॉरी 2r प्लस 8 प्लस n बराबर 2r प्लस 2n। n को ले जाके इधर घटा देंगे, क्या हो जाएगा? n बराबर 2r इधर लाके ये 2r कट गया, तो क्या बच जाएगा? n बराबर 8। कुछ कह रहा है n का मान, क्या होगा? 8 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 वर्ष बाद मनोज की आयु, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। उसका वर्तमान उम्र क्या है? बना लेते हैं। अरे 14 नंबर है ना। क्या बोल रहा है? 20 वर्ष बाद वर्तमान आयु की, है ना। मान लेते हैं मनोज की वर्तमान आयु क्या है? एम है। जो नाम रहे ना वही आप मान सकते हैं, ज्यादा आसान होता है ना। एम है, तो 20 वर्ष बाद अगर एम में प्लस 20 कर दें तो वो जो है उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या था? एम था, इसकी 5 गुनी हो गई। ओके, 20 इधर रहने देते हैं, एम को उधर लिया घटा दे तो उधर कितना हो गया? 4m। एम बराबर क्या हो जाएगा? 4, 4 बचे 20, एम बराबर 5 वर्ष। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है मनोज की? 5 वर्ष। चलिए 15 नंबर देखते हैं। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है। उनकी आयु ज्ञात करें। एज क्या है उनकी? 5x और 8x। उनकी आयु में अंतर बोल रहा है, कितना होगा? बड़ा वाला 8x माइनस छोटा वाला 5x बराबर 12 साल। 3x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया? 4, x बराबर 4 आ गया। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 8x बराबर क्या होगा? 8 गुने 4, इसका 32 साल, और छोटा वाला कितना है? 5x, तो 5 गुने 4, 20 साल। तो 32 और 20, 20 और 32। 16 नंबर देखिए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 है। तदनुसार उसके पिता की 8 वर्षों बाद कितनी आयु हो जाएगी? देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है। उसके पिता की आयु की 1/4 है ना, तो पिता की आयु की 1/4, तो ऐसा करते हैं पिता की आयु कितना मान लेते हैं? 4x, ताकि इसका 1/4 निकालना आसान होगा, है ना। पुत्र की आयु कितनी होगी? 4x का 1/4, 4 4 कट गया, आगे कितना? x, इसीलिए हमने मारा था इसे 4x। उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 साल है, मतलब 4x प्लस x, पिता की उम्र प्लस पुत्र की उम्र बराबर 35 साल। 5x बराबर 35, x बराबर कितना आ गया? 7 साल, है ना। अब क्या बोल रहा है? तदनुसार उसके पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु हो जाएगी? 8 वर्षों के बाद पिता की आयु क्या थी? पिता की आयु थी 4x, मतलब 4 गुने 7, 28 साल। बोल कितना रहा है? 8 वर्ष के बाद, प्लस इसमें 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। क्लियर। चलिए 17 नंबर देखिए।
4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 था और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 होगा। ये देखिए, जब एज का डिफरेंस बताने के बाद पहले रेशियो बता रहा हूँ, फिर एज का डिफरेंस बताया, फिर रेशियो दे दिया, तब वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। कौन सा? ए और बी का आयु का अनुपात क्या था? 9x और 11x। 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 7x और 8x। 7x 8x। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2। क्या करेंगे? यहाँ पे गुने 2। अब कितना हो गया? 9x अनुपात 11x। अभी 7 दूनी 14x अनुपात 16x। अंतर कितना का है? 5x। इधर अंतर कितना का है? 5x, है ना? तो 5x का वैल्यू दिया हुआ है आपको। एक सेकंड, किधर है वैल्यू इसका? तो ये 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखिए, अंतर कितना है? 4 वर्ष पहले बोल रहा था और 6 वर्ष बाद बोल रहा था। कितना डिफरेंस है? 4 + 6 10 वर्ष, है ना? x बराबर 2 वर्ष। ये हो गया आपका डिफरेंस, x का वैल्यू आ गया। b की वर्तमान आयु पूछ रहा है। b की ये आयु कौन सी है? ये 4 वर्ष पहले की है। 4 वर्ष पहले की इन लोगों की आयु का रेशियो था, है ना? 4 वर्ष पहले और बी की आयु का अनुपात। तो ये 11x मतलब 11 दूनी 22। बी का कितना हो जाएगा? 11 गुने 2 + 4 वर्तमान निकालने के लिए। ये तो 4 वर्ष पहले का था ना, +4 कर देंगे, 11 दूनी 22 अब 4 26 वर्ष। ये हो जाएगा आपका बी का एज, वर्तमान वाला। ओके, 17 हो गया। 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़ 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी का वर्तमान आयु है। चलिए 18 मान लेते कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या था? 5x और 3x। ये कब था? ये था 5 वर्ष पहले। मतलब अगर वर्तमान का देखा जाए तो 5x + 5 हो गया होगा ए का, प्लस बी का हो गया होगा 3x + 5, और दोनों का योग तो यहाँ दिया ही है कि उसका योग कितना है? 50 वर्ष। 5x + 3x, ये हो गया 8x + 10 बराबर 50। 8x बराबर क्या हो गया? 40। x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू 5 आ गया, मतलब ए और बी का अगर वर्तमान आयु देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 5x + 5 मतलब 25 25 5 30 वर्ष, और बी का हो जाएगा बाकी 20 बचा जो हुआ है 50 में से, वो 20 वर्ष। तो 30 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो मान लेते हैं पिता का कितना है? पिता का हो गया 7x और पुत्र का हो गया 3x। उनका गुणनफल मीन्स 7x × 3x बराबर 756। 21 x स्क्वायर बराबर 756। 21 से काट देते हैं। 21 दिया 63 12 126 21 6 24 से x स्क्वायर बराबर 36। x का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो इसका रूट कर देंगे। अब क्या बोल रहा है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पिता का कितना हो जाएगा? 7x मतलब 7 × 6 बराबर 42, और पुत्र का हो जाएगा 3 × 6, कितना हो जा रहा है? 18 वर्ष। 6 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो पिता का कितना हो जाएगा? 42 + 6, और पुत्र का कितना हो जाएगा? 18 + 6, 48:24 मतलब 2:1। 19 का ए। 20 नंबर देखते हैं। 20। राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की तिगुनी है। कितना है? अगर रेशियो में देखिए इस तरह कर चुके हैं ना पहले, x और 3x। 12 साल बाद राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। कितने साल बाद? 12 साल बाद दुगनी हो रही है। मतलब अब रेशियो क्या है?
x अनुपात 2x। देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, यहाँ पे 1 का। क्या करना होगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आ गया x रेशियो 3x और नीचे आ गया 2x रेशियो 4x। डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ पे x का, यहाँ पे भी x का। ये x जो है ये कितने साल का है, ये 12 साल का डिफरेंस है। कितने साल का हो रहा है ये, 12 साल का। पूछ क्या रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। वर्तमान उम्र कौन सा था, x और 3x था, मतलब टोटल x हो गया आपका पिता का, सॉरी पुत्र का, और पिता का हो गया 3x, मतलब 12 और 36। पिता का 36 और पुत्र का 12 साल। ये उल्टा नहीं मार देना, यहाँ देखिए 12 साल और 36 साल भी दिया हुआ है ना। पूछ रहा है पिता और पुत्र का, तो वही मारना है। सही में 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, मध्यमान मतलब औसत है ना, दोनों का जोड़ का आधा 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा। देखिए मान लेते हैं पिता की उम्र क्या है, x है। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 21। पिता की उम्र x है और पुत्र की वायु, दोनों का मध्यमान मतलब दोनों का औसत कितना है, 27 वर्ष। उस हिसाब से x प्लस वाई कितना आ गया, 54, 54 साल। क्वेश्चन नंबर अब क्या बोल रहा है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु ने पुत्र की आयु से दुगना होगा। मतलब पिता की आयु 18 साल बाद क्या होगा, x प्लस 18। पुत्र की आयु 18 साल बाद क्या होगा, y प्लस 18। यहाँ बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा, पुत्र की आयु का दुगना कर दिए। मतलब x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 36। और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 54। इसको पहले एक इक्वेशन में लाते हैं, x माइनस 2y बराबर 18। 2y इधर ले आए, 18 इधर लेके चले गए। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 54। अब क्या करना है, बस दोनों को आपस में घटा देना है ना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, x तो दोनों कट गया। यहाँ क्या नीचे आ जाएगा, -3y बराबर -36। 54 में से 18 चला गया, 36 माइनस का है ना, माइनस से माइनस कट कीजिए, y बराबर क्या हो गया, 12। ये किसका उम्र निकल गया, पुत्र का। उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, पुत्र का आयु कितना है, 12, और पिता पुत्र का कितना दिया था, 54। x प्लस वाई बराबर 54। x का पूछ रहा है, y का तो निकाल चुके हैं, 12 बराबर 54। x बराबर क्या हो गया, 42 साल। तो पिता की उम्र हो गई 42 साल और पुत्र का 12 साल, तो 42 और 12। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अभी क्या है, अनिल की उम्र मान लेते हैं कि x है, सुनीता की उम्र से दुगनी है। सुनीता की उम्र मानते हैं x, ठीक है। तो अनिल की उम्र क्या हो जाएगी, 2x दुगना। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। पहले क्या था, x और 3x का रेशियो। क्लियर, ये अगर सुनीता का मान रहे हैं तो इससे उम्र दुगनी हो रही किसका, अनिल का। 3 वर्ष पहले तिगुना था। रेशियो देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का, यहाँ पे 2 का। क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर में कितना हो गया, 2x और 4x, नीचे आ गया x और 3x। डिफरेंस कितने का आ रहा है, x का। ये x कितने साल का था, मतलब ये जो x का डिफरेंस आ रहा है वो कितने साल पे आ रहा है, 3 वर्ष पे। ये नहीं देखना है पहले या बाद, उससे मतलब नहीं है। ये कितने साल के लिए है, ये 3 साल के कारण x का डिफरेंस आ रहा है। अनिल का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। अनिल का वर्तमान उम्र कौन सा था, ये 4x था। ये सुनीता का है और ये अनिल का। तो 4x बराबर 4 इंटू 3, 12 वर्ष। ओके, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो हर बार आप इतना उस चीज को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आप समझते जाइए, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से जाइए, वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23। पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
चलिए 23 नंबर, पिता का कितना होगा? पिता की उम्र 5x, पुत्र की उम्र कितनी होगी? 3x। दोनों का मल्टीपल गुणनफल है ना, कितना हो जा रहा है? 960। अलग अलग काट देते हैं, 5 से काटिए, 960 को काटेंगे तो कितना आएगा? 96 दूनी 192। फिर 3 से काट दीजिए, 3 छक 18, 3 छक 12, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। एक्स बराबर 8, ये 8 आ गया। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है ना। अभी देखते हैं वर्तमान उम्र क्या है। 5x मतलब 5 गुने 8, ये हो गया 40 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या हो गई? 3 × 8, 24 वर्ष। 6 वर्ष बाद बोल रहा है, पिता की 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 40 और 6 46, और पुत्र की 24 और 6 30, यही अनुपात होगा। मतलब 23:15 ये हो जाएगा उनका रेशियो। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद का, है ना। तो ये है 23:15। 23 नंबर हो गया। 24 में चलते हैं। 24, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। देखिए अरुण और भारती, अरुण का ए ले लेते हैं प्लस भारती का बी, एज मान लेते हैं ना। अरुण का एज है, भारती का बी, ए प्लस बी कितना दे दिया है? 24 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, जिसमें अरुण बड़ा है। ओके, आगे लिख दिए। यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए, कितनी दुगनी? मतलब 2a और 2b कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। मतलब दोनों के एज में अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 8 वर्ष। तो a माइनस बी कितना होगा? 2 कॉमन लेके इसमें से 8 काट दिए, है ना। 2 कॉमन लिए बराबर 8, 2 से काट दीजिए, हो गया 4। तो a माइनस बी कितना आ गया? 4। और a प्लस बी कितना है? a प्लस बी दिया हुआ है ऊपर में, देखिए इक्वेशन 1 वाला, वो है 24। सॉल्व कर देते हैं, b भी कट गया। 2a बराबर 24 4 28, ये हो गया 14 साल। और b कितना हो जाएगा? 14 प्लस b बराबर 24 दिया हुआ था, b हो जाएगा 10 वर्ष। पूछ क्या रहा है? अरुण की आयु। अरुण की तो निकल चुका था, अरुण की 14 वर्ष। ओके, 25 नंबर देखते हैं। 25, 12 वर्ष पहले अनिल और बीसू की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और बीसू के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले रेशियो क्या था इनका? 5x और 12x था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 12 वर्ष पहले का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके 8 वर्ष बाद का दे रहा है रेशियो 10:17। क्या दे दिया? 10x और 17x। यहाँ देखिए इसका डिफरेंस कितना है? ये है 7x का डिफरेंस, है ना। 7 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? यहाँ भी 7x का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सेम है। तो अब क्या देखेंगे इनमें, क्या सेम डिफरेंस आ रहा है? ये हो गया 5x का डिफरेंस, और इसमें भी 5x का डिफरेंस है। और ये जो 5x है वो कितने साल पे आ रहा है? 12 वर्ष पहले का ये दिया हुआ है। 5:12 का 12, ये कब का था? ये 12 वर्ष पहले का था। और ये 10:17 कितना है? ये 8 वर्ष बाद का है। मतलब टोटल डिफरेंस ये जो है, ये है 20 वर्ष का। ये जो 5x डिफरेंस आ रहा है वो 20 साल का है। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 4 आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है ये देखिए, अनिल और बीसू की वर्तमान आयु। वर्तमान पूछ रहा है। पहले ये देखिए 5x और 12x, ये क्या था? 5 × 4, ये 20 साल था किसका? ये अनिल का। और बीसू का क्या था? 12 × x, 12 चक 48। इन दोनों का ये एज कौन सा एज है? ये एज है 12 वर्ष पहले का। अभी क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। क्या करेंगे? दोनों में 12 ऐड कर देंगे, तब निकल जाएगा क्या इसका? वर्तमान आयु। तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 60 हो जाएगा वर्तमान आयु। इसका रेशियो पूछ रहा है, तो 32:60 निकालना है हमें। कितना से काटेंगे? 4 से, 4 × 8 32, 4 15 से 60, तो 8:15 इसका रेशियो हो जाएगा। 25 हो गया। 26 देखते हैं। 26 नंबर में है,
राहुल की उम्र उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 144 है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा? राहुल का एज कितना दिया हुआ है? 9x। और किसका है? अमन का एज क्या है? x। दोनों का गुणनफल मतलब 9x इंटू एक्स बराबर 144 है ना। 9 से काट देते हैं, 16 नंबर 44 से एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? रूट निकालेंगे इसका तो 4 आ जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा? ये किसका है? राहुल का। राहुल का कितना होगा? 9 इंटू 4 36 हो जाएगा इसका एज। और अमन का कितना हो रहा है? ये हो रहा है 4 वर्ष। ये इनका वर्तमान उम्र है। पूछ रहा है 4 साल बाद, ये ध्यान देना है ना। तो क्या करेंगे, राहुल के एज में 4 साल जोड़ देते हैं, मतलब ये हो गया 40 साल। और अमन के एज में अगर 4 साल जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 8 साल का। दोनों का योग पूछ रहा था, कितना हो जाएगा? 48 साल का। क्लियर? कोई फॉर्मूला का आपको जरूरत नहीं है, बस सिंपल अपने तरीके से बनाते जाइए, आराम से बन जाएगा। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा, ये कितना है? ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं और कक्षा 2 में औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। इन दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों के लिए लगभग औसत आयु क्या होगी? पहले कक्षा में कितने हैं? कक्षा 1 में 20 वर्ष के 12 छात्र, मतलब उनका अगर टोटल एज देखा जाएगा तो कितना होगा? 20 गुने 12। कक्षा 2 में कितना छात्र है? 23 साल के 16 छात्र, मतलब 23 गुने 16। ये टोटल एज हो गया पूरे क्लास का, कक्षा 1 और कक्षा 2 का। अब क्या बोल रहा है? इन छात्रों का औसत। तो टोटल छात्र का हम लोगों ने उम्र निकाल दिया, टोटल उम्र। अब टोटल छात्र लिख देते हैं, कितना है? 12 प्लस 16। 12 प्लस 16 ऊपर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 240 प्लस 16 गुने 23, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 368 है ना, बटे 12 16 28। पहले 4 से काट के देखें, या फिर ऐड करके भी देख सकते हैं। 3 2 5, 5 1 608 बटे 28। कितना से काटना है? 4 से काटना है हमें। कितना हो जाएगा? 152 बटे 7। कितना हो रहा है? 7 दूनी 14, 1 7 21 7, 5 7 7 49, 21.7 वर्ष हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 है ना। 27 तक हो चुका है, 28 देखते हैं। पति और अरे रे रे बाबा, क्या हो गया? सॉरी। पति और पत्नी के वर्तमान आयु का, अरे रे 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 क्या हो रहा है? ओहो हो, हाँ। पति और पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की? कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा। पहले क्या करेंगे? वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है? 5x 4x। अगर आप चाहें तो 5x 4x नहीं मानना है, आपको 5:4 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1:6, 1:12, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग सिर्फ x लिख देते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है? 6x अनुपात 5x। यहाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 साल 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का, मतलब कोई गुना करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ डिफरेंस देखते हैं कितने का है? x का। इधर में डिफरेंस कितने का है? x का। ये x कितने साल के कारण है? ये 6 वर्ष के कारण। 6 वर्ष बाद इनका रेशियो बढ़ रहा है ना 1 से, तो ये x बराबर 6 आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा है? उनकी शादी के समय, पहले देख लेते उनकी वर्तमान उम्र क्या है। उनकी वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 6 5 5x है और 4x है। ये किसकी है? ये किसका है? ये पति का है और ये पत्नी का है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6, कितना? 30 साल, और ये 24 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ओके, हम्म 4:3। तो शादी कितने वर्ष पहले की थी? हाँ देखिए, फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे शादी की उम्र, ये कितना है? 4x अनुपात 3x है। इसमें भी देखिए 1 का डिफरेंस है, मतलब इसी के साथ डिफरेंस आ रहा है ना, 5x 4x। ये
5x 4x है अभी वर्तमान में, शादी के टाइम 4x और 3x था। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। ये 5 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 30 वर्ष। 5 का वैल्यू 30 वर्ष आ रहा है, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? 24। तो 24 साल और 18 साल में उनकी शादी, मतलब x का डिफरेंस आ रहा है ना, ये x का वैल्यू कितना है? ये है 6 साल। तो 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी, मतलब इनका एज, मतलब पति का एज 30 साल, सॉरी 24 साल, और पत्नी का एज 18 साल। तो शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। एकदम सिंपल, नथिंग, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना नहीं करना है फिर भी देखिए, वर्तमान उम्र कितना है? 5:4। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या है? 6:5। शादी के टाइम कितनी थी? 4:3। देखिए सब में 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। ये 1 का डिफरेंस क्यों बन रहा है? ये बन रहा है 6 साल के कारण। तो ये 1 का डिफरेंस कब बनेगा? ये भी 6 साल के कारण। शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। जैसे भी देखना चाहते हैं, किसी भी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आराम से बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 28 हो गया। देखना है अब कितना नंबर? 29 नंबर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। देखिए 29 नंबर है ना। ए और बी कितना था? 8x और 15x। ये वर्तमान है ना। यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं, आसानी रहेगा। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 6:13। 6x अनुपात 13x। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 7 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 7 का। मतलब सेम है, कुछ गुना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2x का। यहाँ पे भी 2x का। ये 2x का वैल्यू क्यों आ रहा है? ये 8 वर्ष के कारण आ रहा है। पहले या बाद वहां पे दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या है? ये वर्तमान एज है, ये बस याद रखना है ना। ये 2x आ रहा है 8 साल के कारण, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब देखिए क्या पूछ रहा है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अभी क्या है? 8x और 15x है, मतलब अभी ए की आयु है 8 × 4, 8×4 = 32। बी की आयु क्या है? 15 × 4 60। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 32 + 8 40 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 60 और 8 68। 4 से फिर काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 10:17। ये हो जाएगा उनका रेशियो। देखिए आंसर आया, देख लेते हैं। अच्छा आंसर इधर दिया है ना, 10:17 आ गया। बस आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, बस समझना है आपको आराम से। क्वेश्चन नंबर 30। राहुल और उसकी बहन का आयु में अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। सब एक तरह का क्वेश्चन है, सब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई भी उठाक पटक क्वेश्चन नहीं, सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। राहुल और उसकी बहन कितना है? 3x राहुल का, और उसकी बहन का कितना है? 4x। ये रेशियो है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 13x और 19x। कितना का अंतर है? 6 का। यहाँ पे कितना का अंतर है? 1 का। क्या करेंगे? ऊपर में गुना 6 कर देंगे, सिंपल। 6 18x अनुपात 24x, और ये 13x अनुपात 19x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 5 का अंतर आ रहा है, 5x। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है? सेम आएगा। 5x नहीं आ रहा है, मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया है। ओके, 5x क्यों आ रहा है? ये 10 वर्ष के कारण, पहले या बाद से कोई मतलब नहीं है। क्या है? ये 10 वर्ष के कारण x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या आया? 2। अब क्या देखना है हमें? राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु क्या थी? ये थी। इसको नहीं मानना है। ये तब था जब हम लोगों ने रेशियो इक्वल नहीं किया था। यहाँ से रेशियो इक्वल हो गया तो वर्तमान आयु ये है। कभी भी ऊपर वाली ये आयु को मत मान लीजिएगा, ये वाला मान लेंगे। गुना होने के बाद जब दोनों में इक्वालिटी आ रही, जहां से x का वैल्यू निकाले वहां से वर्तमान लेके चलना है ना। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी? 18 × 2। राहुल की वर्तमान 18 × 2 36 आंसर, 36 वर्ष। 31 नंबर में क्या है? अजय और विजय के वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र 3:5 के अनुपात में थी। विजय की वर्तमान उम्र क्या है? अजय का कितना है? अजय और विजय यहाँ लिख दिया मैंने।
उम्र क्या है 2x और 3x। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात क्या था 3x और 5x। कितना का डिफरेंस 2 का। यहाँ पे कितना का डिफरेंस 1 का। क्या करना है यहाँ पे 2 से गुना कर देना। ऊपर क्या आ जाएगा 4x अनुपात 3 सॉरी 4x अनुपात 6x और नीचे क्या आ जाएगा 3x अनुपात 5x। यहाँ अंतर कितना का आ रहा है x का। यहाँ भी अंतर उतना ही आना चाहिए x का। x का वैल्यू क्यों अंतर आ रहा है ये 4 साल के कारण आ रहा है। पहले या बाद गोली मारिए कोई मतलब नहीं। कितना साल के कारण 4 साल के कारण। क्या पूछ रहा है विजय की वर्तमान उम्र। विजय की वर्तमान उम्र कौन सी है ये वाली है। कितना होगा 6 गुने 4 6 चक 24 वर्ष आंसर। आपको इस प्रोसेस से बनाना इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं ओके। बट ये मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस में रखेंगे बहुत इफेक्टिव रहता है ना। फटाफट बनेगा फटाफट बनेगा। इसमें क्या होता है क्वेश्चन कितना भी क्यों ना घुमा दे आप आराम से बना सकते हो। देखो जैसे कि आप ये वाला देख लीजिए। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था कौन सा हाँ ये सब क्वेश्चन। उसके बाद पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया ये वाला है ना। ये सब में देखिए कितना लंबा जा रहा है प्रोसेस है ना। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सिंपल वे में बना सकते हैं। 31 हो गया। अब 32 देखते हैं। 32 नंबर ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। फिर सेम 3x ए यहाँ लिखते हैं बी यहाँ लिखते हैं ओके 3x और 4x। 12 वर्ष पहले क्या था 2x और 3x अनुपात में। यहाँ भी अनुपात में कितना का अंतर है 1 का अंतर। यहाँ पे कितना का अंतर है 1 का अंतर। ये कहाँ यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है x का। यहाँ भी x का अंतर। ये x का वैल्यू क्या है 12 वर्ष पहले या बाद से कोई मतलब नहीं। तो ये 12 किधर गया हाँ 12 है ना। 12 वर्ष के कारण है। पूछ क्या रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान उम्र क्या है 3x + 4x। वर्तमान आयु 3x + 4x मतलब 7x गुने 7x मतलब 7 गुने 12 ना हो गया 84 वर्ष। एकदम सिंपल है ना। बस एक ही तरीका से बनाइए आराम से बनाइए अब सब बनेगा। अब थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं हम लोग क्योंकि इसके पहले बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक टाइप का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 33 रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है तो x का मान कितना है। देखिए रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। 33 नंबर है ना। मान लेते हैं श्याम का है आयु s है वो कितना है 5x। 5x को मान ले ताकि 5 से कट सके। तो रवि की आयु क्या होगी 5x का 3/5 मतलब 3x। अब क्या बोल रहे x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात इतना है। ठीक है यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है। आरंभ में मतलब s + r दे दिया है। कितना दे दिया है 32। s और r कितना है 5x + 3x बराबर 32 मतलब 8x बराबर 32। तो x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू 4। अब क्या बोल रहा है x बराबर 4 आ गया। तो उनकी वर्तमान उम्र कितनी होगी 5 चक 20 और ये 3 चक 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 20 और 12 आ गया ओके। आरंभ उनकी 32 है। x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5:7। मतलब अगर 20 में रवि और श्याम बोल रहा है ना रवि ऊपर लिखेंगे। तो रवि के उम्र में अगर x वर्ष जोड़ा जाए और श्याम का 20 वर्ष है उसमें भी x जोड़ा जाए तो उनका रेशियो कितना आ रहा है 5:7 आ रहा है। बशर्ते 84 + 7x बराबर 100 + 5x। 2x बराबर कितना आ रहा है 16 x बराबर 8। ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरीका बताएं। ये तो मैंने बनाया किस तरीके से जिस तरीके से सिंपल बनाया जाता है। अब जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं उससे ट्राई करें क्या देखते हैं उससे बनता है या नहीं बनता है राइट। देखिए सेम टाइप 2 या जो भी है ना क्या है रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है मतलब 3x और 5x का रेशियो है। x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो गया 5:7 मतलब अब क्या हो गया 5x अनुपात 7x।
यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। ओके, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 2x, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 2x। सब परफेक्ट, सब परफेक्ट। आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है। 3x और 5x कितना हो रहा है 3x प्लस 5x बराबर 32 दे दिया है। x कितना आ गया 4, 8 चक 32 हो रहा है, 4 आ गया। डिफरेंस कितना है ये 5x 7x कितने साल बाद आ रहा है 2x के बाद आ रहा है, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा मतलब 2 गुने 4, 8 वर्ष बाद जो ये आपका वैल्यू पूछा था x वर्षों के बाद, है ना। ये x अलग है, ये x, इस x को मत समझिएगा। यहाँ पे x की जगह a भी ले लेते वही बात होता, यहाँ पे 2a आ जाता है ना। x का वैल्यू क्या आता है 2a मतलब 8 वर्ष। ओके, एकदम नॉर्मल। बस एक तरीका आप ये वाला समझ के रखिए, आराम से बनेगा, है ना। 33 हो गया। 34 देखते हैं। 34, एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। देखिए 34 नंबर सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक पिता मतलब पिता की उम्र a प्लस पुत्र की उम्र b, औसत आयु 24 वर्ष। तो a प्लस b कितना हो गया 48 वर्ष। क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। तो a प्लस 6 पूछ रहा है प्लस b प्लस 6 बटे कितना 2, a प्लस b प्लस 12 हो रहा है, ये a प्लस b प्लस 12 बटे 2 पूछ रहा है। a प्लस b का वैल्यू कितना है 48, तो 48 प्लस 12 बटे 2 मतलब 60 बटे 2 मतलब 30 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सिंपल सा चीज समझेंगे। एक पिता और एक उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष बता रहा है। किसी भी एवरेज में ये क्या है औसत, अगर औसत में दोनों मान लीजिए दो संख्या का औसत है, अगर दोनों संख्या में सेम नंबर बढ़ाया जाए तो औसत भी उसी नंबर से बढ़ता है। अगर ये 24 वर्ष था दोनों का औसत और दोनों में 6 बढ़ाया गया तो औसत भी कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 30। बस सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है ना। अभी मैंने औसत आपको नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके से पढ़ा रहा हूँ। जब औसत बढ़ा दूंगा तब ये बहुत आसानी से बस इतना में ही बन जाएगा। अब कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कितना बड़ा में बना हुआ है ना, हो सकता है हमारी तरफ जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत शॉर्ट में बन जाए। 35 नंबर। ओके, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी। श्याम की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल, श्याम की आयु राम की आयु की 3/4, यहाँ राम लेते हैं, यहाँ श्याम लेते हैं। श्याम की आयु राम की आयु की 3/4। अगर श्याम की आयु 4x है तो राम की कितनी होगी। ना ना ना, उल्टा लिया ना मैंने। राम की आयु के 3/4 बोल रहे हैं ना, तो राम की आयु अगर 4x है तो श्याम की आयु 3x। श्याम की आयु राम की आयु के 3/4 गुनी थी, ठीक है। 4 वर्ष श्याम की आयु राम की आयु की 5/6। श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 मतलब ये अगर 6x है तो ये 5x होगा। 6x का 5/6 5x। यहाँ कितना का डिफरेंस है, ये रेशियो में है, 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का आ रहा है 2 का डिफरेंस। ये 2x क्यों आ रहा है, 4 वर्ष पहले इनका रेशियो और 4 वर्ष बाद, मतलब टोटल 8 साल का ये रेशियो है। ये 2x 8 साल का परिणाम है। x बराबर क्या होगा 4 साल होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। श्याम की वर्तमान आयु, ये श्याम की आयु है लेकिन 4 वर्ष पहले की, वर्तमान नहीं 4 वर्ष पहले की। तो श्याम का अभी वर्तमान उम्र क्या होगा 3x प्लस 4 मतलब 3 गुने 4 प्लस 4, 3 चक 12 4 16 वर्ष। ये हो जाएगा श्याम की वर्तमान आयु। क्लियर। देखिए इतना लंबा करने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। ये मत देखिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट बन रहा है, आप तरीका एक रखिए आराम से बनेगा। 35 हो गया। 36 नंबर देखिए, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। सेम तरीका से 36 नंबर, ए लिख देते हैं यहाँ, बी लिख देते हैं यहाँ। कितना है 5x और 4x। वर्तमान कितना है 6x और 5x। कितना का अंतर, ऊपर भी देखिए 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है x का, यहाँ देखिए x का अंतर आ रहा है मतलब सही इक्वेशन। ये किसके कारण है, ये 8 वर्ष पहले था, कौन सा
ये वाला ये 8 वर्ष पहले का है, तो मतलब इसका डिफरेंस कितना है, ये है 8 वर्ष, है ना। तो ये क्या है, ये है 8 वर्ष का, है ना, ये 8 वर्ष का है पहले का। तो अभी वर्तमान उम्र क्या होगा, उनका वर्तमान उम्र होगा 5x + 8 और 4x + 8, राइट। मतलब 5 × 8 + 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4 × 8 + 8, 8 × 40 8, 48 और 8 32 और 8 40, कितना हो जा रहा है 88 वर्ष। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये 8 वर्ष पहले का, ये वर्तमान नहीं पूछ रहा है, ये वर्तमान नहीं पूछा था, ये 7 वर्ष बाद का पूछ रहा है। मतलब दोनों अभी साथ साथ जोड़ना बाकी है। जो 48 आया इनका वर्तमान उम्र और 40 आया है, इसमें साथ साथ जोड़ना बाकी है, क्योंकि वर्तमान से 7 वर्ष बाद का पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 48 7 55, 40 7 47, कितना हो जा रहा है 5 4 9 1 10, 102 वर्ष हो जा रहा है इसका उम्र। ओके, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है आपको, बस 8 वर्ष पहले था, उसमें वर्तमान उम्र लाना था, उसके बाद 7 वर्ष और ऐड करना था। 36 हो गया, देखते हैं 37 नंबर। 37 में बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए सेम 37 नंबर, ए बी 4x 3x, उसके बाद 7 वर्ष पश्चात कितना बोल रहा है 9x और 7x। डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का। मतलब क्या करना है, ऊपर में 2 से गुना कर दिए, क्या आ गया 8x और 6x का रेशियो आ गया। नीचे है 9x और 7x, डिफरेंस x, यहाँ भी डिफरेंस x, मतलब रेशियो इक्वल लिया गया है। इसका वैल्यू कितना होगा x का, ये क्या बोल रहा है 7 वर्ष पश्चात ना, मतलब ये 7 है x का वैल्यू। ये डिफरेंस किसके कारण आया, ये 7 वर्ष के कारण आया है। पूछ क्या रहा है b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या होगी, ये होगी 6x, मतलब 6 × 7, 6 सत्ते 42 वर्ष। अरे फिर नहीं आया, हाँ नहीं आया। देखिए क्यों नहीं आया, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, और ये 7 वर्ष पश्चात दे रहा था। ये 1 वर्ष पूर्व मैंने देखा ही नहीं, ये 1 वर्ष पूर्व है प्लस 7 वर्ष, ये डिफरेंस कितने का है, ये 8 साल का हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, कितने साल का डिफरेंस है, 1 वर्ष पूर्व प्लस 7 वर्ष बाद का, है ना, तो टोटल 8 साल का डिफरेंस था। तो इसका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, देखिए ये कब का है 8x और 6x कब है, ये 1 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान नहीं है। वर्तमान होगा 6x + 1, 6 × 8 + 1, कितना हो गया 8 × 48 1 49। बस यहीं पे एक दिक्कत हो जाता है ना, ये आपको ध्यान देना, ये 1 वर्ष पूर्व छूट गया, मतलब आंसर गलत। चलिए हाँ, इतना क्वेश्चन करने के बाद आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका होगा। तो अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जा रहा है तो स्किप करके आगे बढ़िए, नहीं बन रहा है तो फिर ध्यान से देख लीजिए। 38 नंबर है ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात किया जाए 38 नंबर, ए अनुपात बी, ठीक, ये कितना है 3x/5x। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है 13x/20x। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे 7 का, और इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का। इस तरह क्वेश्चन मिला नहीं होगा पहले, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर 7 से गुना करेंगे, नीचे 2 से। अब क्या आ रहा है 7 21x/35x, और नीचे क्या आ रहा है 26x/40x। कितना का डिफरेंस आ रहा है 5x का डिफरेंस आ रहा है। इधर भी देखिए सेम 5x का डिफरेंस आ रहा है। ये 5x बराबर कितना होगा, ये 5 वर्ष के कारण आ रहा है। ये 5x का डिफरेंस कब से किसके कारण आ रहा है, ये 5 वर्ष के कारण आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1।
ओके, पूछ क्या रहा, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या थी 35x, मतलब 35 गुने 35 वर्ष हो गई बी की वर्तमान आयु। क्लियर, चलिए 38 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, उनकी वर्तमान आयु का है। एकदम सेम क्वेश्चन, पूरा स्पीड में इसको बनाया जाए। कितना है ए और बी, 4:5, 4x 5x लिख दिए। 8 वर्ष बाद कितना हो गया 9x 10x। क्या करेंगे, यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है 5x और यहाँ पे भी 5x। ये 5x किसके कारण आ रहा है, ये हाँ, ये 5x किसके कारण आ रहा है, ये 7 वर्ष पहले प्लस 8 वर्ष बाद। कितना हो रहा है 7 + 8 15 वर्ष हो रहा है। तो 5x का वैल्यू कितना हो गया 15 वर्ष, x बराबर 3 साल। ये आ गया x बराबर 3 साल। पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, ये 4x उनका वर्तमान आयु नहीं है, उनका वर्तमान आयु होगा 4x + 7 और 5x + 7, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का था, है ना। वर्तमान आयु ये हो गया, कितना हो जाएगा 4 × 3 + 7 और नीचे वाले का मतलब बी का हो गया 5 × 3 + 7, 4 × 12 7 19, 5 × 15 7 22, 22 19 41, 41 वर्ष। क्लियर, चलिए 39 हो गया है और कितना बचा है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 40 नंबर देखते हैं। 40 में दिया हुआ है, पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है 15 वर्ष का। मान लेते हैं पिता की उम्र x, पुत्र की आयु y, x - y 15 दे दिया। 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5, पिता की उम्र 5 वर्ष पूर्व कितने हो गया x - 5। पिता के अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी, मतलब पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी y - 5, इसका दोगुना था पिता की आयु। x - 5 बराबर 2y - 10। x - 2y बराबर कितना आ गया -5। 2y इधर x, सॉरी 2y इधर और 5 उधर लेके चले गए। x - y कितना दिया हुआ है, x - y बराबर 15। क्या करेंगे, दोनों को कट कर देना है। यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस लग गया और यहाँ पे माइनस लग गया। x कट गया, नीचे क्या बच गया -y बराबर -20। y का वैल्यू कितना आ रहा है 20, y का वैल्यू 20 आ रहा है। यहाँ पे x में बैठा देंगे, x - 20 बराबर 15, x बराबर 35। अब देखिए पूछ क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितना है 35 और 20, 35 वर्ष और 20 वर्ष, बी आंसर। 40 नंबर देखते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 थी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है ए और बी। 2:3, 2x और 3x, बाद में कितना हो गया 5x और 7x। कितना का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, मतलब क्या करना है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा 4x और 6x, बढ़ने के बाद कितना हो रहा है 5x और 7x। कितना का डिफरेंस आ रहा है x का डिफरेंस, वो किसके कारण आ रहा है 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। दोनों का रेशियो का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, 7 वर्ष पहले का वो था और ये 3 वर्ष बाद का था, मतलब टोटल x का रीजन, ये x का जो वैल्यू आ रहा है वो 10 के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है 10 वर्ष के कारण आ रहा है। पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान आयु क्या होगी, ये 4x होगा नहीं होगा, ये होगा 4x + 7, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्ष पहले का ये उम्र है। और इसका क्या होगा 6x + 7, इन दोनों का योग पूछ रहा है, मतलब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 10x + 14, x का वैल्यू कितना है 10, 10 × 10 + 14 मतलब 114 वर्ष आंसर। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस किए जा रहा है ना। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, ए और बी। पहले क्या था, 2x और 3x का रेशियो था, अभी क्या है 5x और 7x का डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x अनुपात 6x और 5x अनुपात 7x। कितना का डिफरेंस, x का, यहाँ भी देखिए x का डिफरेंस आ रहा है। ये x का कितने वर्ष के कारण आ रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले था और उसके बाद 4 वर्ष पहले यहाँ लिखा हुआ है, ये 4 वर्ष बाद नहीं है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 वर्ष का है ना, 8 वर्ष पहले उसके बाद 4 वर्ष पहले, तो ये 4 साल के कारण x का डिफरेंस आ रहा है। कुछ कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद। ये कौन सा एज है, ये एज है 8 वर्ष पहले का, 2:3 वाला एज कौन सा था, 8 वर्ष पहले का। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, 4x में प्लस 8 ऐड कर देंगे, 8 जोड़ने से क्या होगा, वो वर्तमान उम्र हो जाएगा ए का, और बी का क्या हो जाएगा, सॉरी बी का हो जाएगा 6x प्लस 8। वर्तमान पूछ रहा है नहीं, अब से 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, ये उनका वर्तमान उम्र हमने लिखा है, प्लस 8 वर्ष, इसमें हो गया अब से 8 वर्ष के बाद, दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, इसको लाइन को हटाया जाए, चलिए छोड़िए, ये हो गया 4x प्लस 16 और ये हो गया 6x प्लस 16, कितना हो जा रहा है टोटल 10x प्लस 32। x का वैल्यू कितना आया था 4, 4 देने के 40 और 32, 72 वर्ष लिख देता हूँ, 40 प्लस 32 है ना, 72 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ तक ठीक है, ये रेशियो पूछा जा रहा है ना, 4x प्लस 16 और 6x प्लस 16 का रेशियो, 4x प्लस 16 अनुपात 6x प्लस 16 कितना हो जाएगा, 4 सक 16 16 32 अनुपात 6 चक 24 और 16 40, कितना हो जा रहा है 4:5। ये आ गया आंसर डी वाला। ये हो गया आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट करवाया जाएगा औसत चैप्टर, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है पीछे का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय